दिल्ली के दंगल में आज चुनावी दांव चलने का आखिरी दिन, शाम 6 बजे तक बंद हो जाएगा प्रचार। सभी राजनीतिक दलों ने तय कर रखी है आखिरी दिन की रणनीति, मतदाताओं के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश। बीजेपी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों को दिया है रोड शो करने का निर्देश, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का कार्यक्रम। केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों को दी क्षेत्र में ही रहने की सलाह, कहा पदयात्रा के जरिए लोगों से मिलकर मांगे वोट। अजय माकन अपने विधानसभा क्षेत्र सदर बाजार में करेंगे पदयात्रा, बाकी उम्मीदवारों के लिए भी कांग्रेस की यही रणनीति। आखिरी दिन की रणनीति के लिए देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में बैठक, अध्यक्ष अमित शाह रात 2 बजे तक करते रहे मंथन। बैठक में जेपी नड्डा और रामलाल के साथ अनंत कुमार, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण मौजूद, सतीश उपाध्याय और प्रभात जावी ने लिया हिस्सा। चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी गहमा गहमी तेज, संगम विहार इलाके में बीती रात आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। आपके विधायक दिनेश मोहनिया ने लगाया आरोप, उनके काफिले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक सरकार बन रही है, उससे बुरी तरह बौखला के आज इन्होंने हमला किया है गाड़ियों पर। एक लड़की है हमारी वॉलंटियर प्रियंका, उनके ऊपर हमला हुआ है। प्रचार के आखिरी दिन भी चंदे को लेकर बीजेपी की तरफ से हल्ला बोलने का सिलसिला जारी, अमित शाह कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी आज भी 5 नए सवालों के साथ होगी तैयार, अब तक 20 सवाल रखे जा चुके हैं केजरीवाल के सामने। एक दिन पहले दिल्ली के अंबेडकर नगर में पीएम मोदी की आखिरी चुनावी रैली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। मोदी ने कहा लोकसभा चुनाव में मेरी सभा में इतनी भीड़ कभी नहीं जुटी जितनी इस बार जुटी, बोले 10 फरवरी को किरण बेदी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। 10 तारीख को जब नतीजा आएगा उसके बाद बहन किरण जी के नेतृत्व में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान आरंभ कर देंगे। पीएम मोदी ने चुनावी सर्वे पर उठाया सवाल, कहा पिछली बार जिस पार्टी को लोकसभा की 50 सीटें दे रहा था सर्वे, उसका हश्र सभी को पता। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा, 50 सीटें घोषित कर दी थी। जब नतीजा आया नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंच गए। दिल्ली के भलसवा में राहुल गांधी ने रैली के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, कहा आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा वालों को दिया धोखा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर करारा वार, कहा बात मेक इन इंडिया की करते हैं, सूट विदेश की पहनते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा जनता से कटे हुए हैं, लिहाजा असल मुद्दे का उन्हें पता ही नहीं। अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णानगर में प्रचार के दौरान भावुक हुई बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी, आंखों से छलके आंसू। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले अरविंद केजरीवाल, कहा इलेक्शन कमीशन ने हमारी हर शंका का दिया ध्यान, वोटिंग मशीनों की दोबारा हो रही है जांच। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में उत्तर पूर्व भारतीयों के लिए इमिग्रेंट शब्द के इस्तेमाल पर छिड़ा घमासान, गुवाहाटी में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस और अखिल गोगोई ने अलग अलग किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर जताई नाराजगी। इमिग्रेंट पर बीजेपी ने मांगी माफी, रविशंकर प्रसाद ने कहा गलती से छपा शब्द। दिल्ली में केजरीवाल को मिला सीपीएम का सहयोग, दिल्ली की 55 सीटों पर सीपीएम देगी मदद। पूर्व आप नेता और जनकपुरी से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ तिवारी ने जनता से कान पकड़कर माफी मांगी, कहा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना थी भारी भूल। बीजेपी से निकाले जा सकते हैं सांसद साक्षी महाराज, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली चुनाव के बाद हो सकती है कार्रवाई। हरी जीत, सभी 14 निगमों में बने बीजेपी के महापौर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और छिंदवाड़ा के निकाय चुनाव में खिला कमल, जीत के बाद जश्न में डूबे बीजेपी। मध्य प्रदेश में अभी जो 4 नगर निगम के चुनाव हुए
इंदौर, भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा, ये चारों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिली है। गृह सचिव अनिल गोस्वामी को सरकार ने हटाया। गोस्वामी पर है शारदा घोटाले में पूर्व मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए सीबीआई पर दबाव डालने का आरोप। हटाने से पहले पीएमओ तलब किए गए थे गृह सचिव अनिल गोस्वामी। गृह मंत्री ने भी लिया था स्पष्टीकरण। गोस्वामी के मसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीबीआई चीफ से भी की थी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक गोस्वामी ने सीबीआई अफसरों को फोन करने की बात मानी। ग्रामीण विकास सचिव एलसी गोयल बने नए गृह सचिव। 1979 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं गोयल। इस तरीके से नौकरी से हटाना और इस लेवल के ऑफिसर को जो होम सेक्रेटरी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, नीतीश के 8 सालों के कुशल नेतृत्व से बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर हुआ बिहार। अभी जो कुछ भी हम लोग कर पाए हैं काबिले तारीफ है और इसके लिए विशुद्ध रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बिहार में भी छिड़ा सियासी पोस्टर वॉर। पोस्टर में लालू नीतीश को महाभारत के रण में दिखाया गया। कृष्ण और अर्जुन की भूमिका के लगे पोस्टर। लालू नीतीश के पोस्टर का जेडीयू के बागियों ने दिया जवाब। पटना में 13 बागियों ने बिहार बचाओ का लगाया पोस्टर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर जताई चिंता। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों की वीसी को संबोधित करते राष्ट्रपति कहा, सिर्फ 4 विश्वविद्यालयों ने बनाया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। राष्ट्रपति ने कहा, विश्वविद्यालयों को सांसद ग्राम योजना से जोड़ने की जरूरत। 5 गांव को मॉडल गांव में बदलने पर करें काम। मोदी के गोद लिए गांव जयपुर में सेब की खेती का प्लान। 15 किसानों को दिए गए पौधे। हवाई जहाज से लाए गए हैं कश्मीरी सेब के 75 पौधे। वैज्ञानिक तकनीक की मदद से खेती। लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 27 मामले। 4 अस्पतालों में भर्ती है मरीज। लखनऊ में स्वाइन फ्लू की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की कोशिश। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 65 मौतें। अकेले जयपुर में 25 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक। सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। प्राइवेट लैब में मुफ्त जांच के आदेश। उसके इलाज के लिए पर्याप्त मेडिसिन हम लोगों ने उपलब्ध करा दी गई है। हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर अशोक पांगड़िया के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स गठित किया है जो प्रत्येक दिन रिव्यू करेगा और रिव्यू के आधार पर अपनी रणनीति बनाएगा। दिल्ली में पकड़ी गई 1200 बोतल शराब। कार की चेकिंग के दौरान सामने आया मामला। ड्राइवर और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त में। कहा, हरियाणा के बहादुरगढ़ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई। यूपी के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी विधायकों की दबंगई। ठेकेदारी अपने परिवार वालों को दिए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश। ठेकेदारी को लेकर 2 पक्षों में तनातनी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे में मुस्लिम आरक्षण परिषद का आयोजन। ओवैसी ने की शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिम युवकों को आरक्षण देने की मांग। दाऊद के भाई इकबाल कासकर 6 फरवरी तक पुलिस रिमांड में। उगाही के केस में हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई की अंबोली पुलिस ने संगीतकार इस्माइल दरबार को किया गिरफ्तार। सहायक निर्देशक से मारपीट के केस में दर्ज हुई थी एफआईआर। इस्माइल दरबार का बेटा जैद 1 दिन पहले गिरफ्तार। 2 दोस्तों को भी पुलिस ने लिया है गिरफ्त में। ठाणे क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। एक बार पहले भी इसी आरोप में पकड़ा गया था आरोपी थॉमस। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कई चिटफंड कंपनियों के दफ्तर पर मारा छापा। सीबीआई की करीब 10 टीमों ने अलग अलग की छापेमारी। दिल्ली के जाकेत कोर्ट पहुंचे ठगी के शिकार निवेशक। प्राइवेट बिल्डर के खिलाफ मामला। सड़क को किया जाम। कार्रवाई के नाम पर अब तक 1
आरोपी की गिरफ्तारी, लोगों ने कहा इंसाफ नहीं मिला तो चुनाव का करेंगे बहिष्कार। दिल्ली के सरकारी डिस्पेंसरी में टीका लगते ही 7 महीने के बच्चे की मौत, इलाके की महिलाओं ने किया घेराव। डिस्पेंसरी की नर्स ने खुद को कमरे में किया बंद, पुलिस के साथ भी प्रदर्शन कर रही महिलाओं की झड़प। दिल्ली में मजनू के टीले के पास 5 लड़कों ने लूटा ट्रक, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल और दिल्ली के बीच ट्रेनों को निशाना बनाने की आतंकी धमकी, रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की मेटल डिटेक्टर से जांच, डॉग स्क्वाड की भी तैनाती। जोधपुर के एक स्कूल में फेयरवेल पार्टी के नाम पर शराब पार्टी करने का आरोप, शिक्षिकाओं के साथ लड़कियों ने मचाया धमाल। फेसबुक पर वायरल हुई पार्टी की तस्वीर, प्रिंसिपल का बचाव, शराब की बोतलें खाली, बीच थीम पार्टी की वजह से डेकोरेशन। रोहतक के गांव में मिला बेहद बुरी हालत में महिला का शव, रेप के बाद हत्या किए जाने का शक। हावड़ा में अरूप भंडारी के घर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, छेड़खानी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई थी अरूप की हत्या। शराबियों से निपटेगी शक्ति गैंग, उज्जैन में महिलाओं ने शराबियों से मोर्चा लेने के लिए गुलाबी गैंग की तर्ज पर शक्ति गैंग बनाया। जयपुर में महाराजा स्कूल खाली कराने पर छात्राओं ने किया विरोध, पुलिस ने किया बल प्रयोग, चोट के बाद कई छात्राएं अस्पताल में भर्ती। राजघराने के पुजारी ने इमारत पर किया था दावा, सरकार की ओर से कोर्ट में किसी के नहीं पहुंचने पर पुजारी के पक्ष में आया फैसला। हिमाचल के बिलासपुर में तेंदुए की 4 खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, करीब 70 लाख आंकी जा रही है खाल की कीमत। कानपुर में एक लड़की ने मकान मालिक पर लगाया यौन शोषण का आरोप, इंटरनेट पर वीडियो डालने की धमकी। पीड़ित के मुताबिक नशे की गोलियां देकर आरोपी ने किया था रेप, आरोपी की दलील मर्जी से बनाया था संबंध। हरिद्वार के कनखल में रिहायशी इलाके में आया तेंदुआ, 6 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया बेहोश। केंद्र की नई शिक्षा नीति के लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता के विजेता बने नवाज शेख, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं टेक्निकल ऑफिसर। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर के बेटे हैं नवाज शेख, सोलापुर के रहने वाले नवाज ने अपनी लगन से हासिल किया है यह मुकाम। कैंसर को मात देने वाले लोगों के जज्बे को सलाम करने के मकसद से इंडिया टुडे ग्रुप की अनोखी पहल डाबर वाटिका ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के साथ मिलकर आयोजित किया प्रोग्राम। कैंसर को मात देने वाले लोगों ने इस खास मौके पर साझा की संघर्ष की कहानी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी हौसलों की आवाज। It's a pleasure being here, but I really feel proud to be here because this event is all about. It's not about really about a promotion or a sellout or a thing like that. It's a lot more than what it is. कैंसर सर्वाइवर की हौसला अफजाई के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भी थी मौजूद। 4 मार्च को कुछ खास कहानियों को दिया जाएगा सम्मान, 1 महीने तक चलेगी ये मुहिम। First, let me state that I'm delighted to speak here at this important forum to raise awareness about cancer. So thank you for having me. I really have done nothing to deserve this honor because the women with the strength were just sitting here and they were speaking. This is my first association with the cause of cancer and पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर प्रतिबंध से इनकार, पंजाब हरियाणा और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 13 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। कोर्ट ने कहा रिलीज के बाद जनता की प्रतिक्रिया जानना जरूरी, हाईकोर्ट ने एमएसजी पर 3 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पाकिस्तान के इस मैच में अमिताभ बच्चन कमेंट्री करते आएंगे नजर, बोले बेहतर होगा कमेंट्री बॉक्स में कुछ पल के लिए ही रहूं। फ्रांस से एशिया का विमान ताइवान में हादसे का शिकार, ताइपे में नदी में हुआ क्रैश, हादसे में 13 लोगों की मौत। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चला, राहत और बचाव कार्य जारी, हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर।
अमेरिका के मिशिगन में रिकॉर्ड बर्फबारी से धसी छत, पेड़ों वाहनों पर भी जमी बर्फ, हर ओर फैली सफेदी। न्यूयॉर्क में कम्यूटर ट्रेन हादसे की होगी जांच, कल हुई थी इस घटना में 6 लोगों की मौत। पेरिस में पुरानी कारों की प्रदर्शनी का नाम 2015 रेट्रो मोबिल एक्सपो।